उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, लेकिन इसकी एक और पहचान है, वीर भूमि। एक ऐसी माटी जहां का हर घर देश की सरहद पर एक सिपाही खड़ा करता है। यहाँ के रास्तों पर चलने वाला हर बच्चा बड़े होकर फौज में जाने का सपना देखता है। लेकिन आज की कहानी उस फौजी की है जो इन पहाड़ों की पगडंडियों से निकलकर भारतीय सेना के सबसे ऊंचे शिखर यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तक पहुंचा। पद बड़ा था, जिम्मेदारियां बड़ी थी, लेकिन इन सब के बीच कहीं पीछे छूट गया था वो गांव जहां से सीडीएस की जड़ें जुड़ी थी। 40 साल का लंबा इंतजार और फिर आया 17 अप्रैल का वो दिन। आज वर्दी की चमक से ज्यादा आंखों में अपनी मिट्टी को देखने की चमक थी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान अपने गांव की यात्रा पर थे। सफर की शुरुआत हुई श्रीनगर गढ़वाल के चौरास हेलीपैड से। जैसे ही जनरल का हेलीकॉप्टर उतरा, हवाओं में एक अलग सी हलचल थी। जनरल चौहान के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। यहां से उनका काफिला सीधे मुड़ा ऐतिहासिक देवलगढ़ मंदिर की ओर। पहाड़ की एक पुरानी रीत है, जब भी कोई बड़ा काम हो या लंबे समय बाद घर वापसी, सबसे पहले कुल देवी का आशीर्वाद लिया जाता है। देवलगढ़ मंदिर, जो सदियों से गढ़वाल की आस्था का केंद्र रहा है, वहां जनरल ने माथा टेका। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उनका ऐसा स्वागत किया जैसे कोई राजा अपनी विजय यात्रा के बाद घर लौटा हो। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि पद की कोई अकड़ नहीं थी। उनकी भक्ति में वही सादगी थी जो एक आम पहाड़ी इंसान में होती है, मानो मां भवानी अपने सपूत को गले लगा रही हो। देवलगढ़ से गवाना गांव की दूरी कहने को तो चंद किलोमीटर की थी, लेकिन जनरल के लिए यह दूरी 40 सालों की यादों से भरी थी। पौड़ी गढ़वाल की ऊंची पहाड़ियों में बसा यह छोटा सा गांव आज अपनी पल के बिछाए बैठा था। सोचिए, 40 साल का सैन्य करियर, कड़ा अनुशासन, युद्ध की रणनीतियां और दुनिया भर का भ्रमण, लेकिन इन 40 सालों में जनरल एक बार भी अपने पैतृक गांव नहीं आ पाए थे। आज जब उन्होंने गांव की दहलीज पर कदम रखा तो माहौल ऐसा था कि हर आंख नम हो गई। गांव वालों के लिए वो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं थे, बल्कि गांव के वो लाल थे जिसे हर माँ आशीर्वाद देना चाहती थी, हर बच्चा जिनसे प्रेरणा लेना चाहता था। और फिर वो सबसे भावुक पल आया। जनरल चौहान अपनी पत्नी के साथ अपने उस पुराने पैतृक घर के अंदर दाखिल हुए। वही घर जिसकी दीवारों में उनके पूर्वजों की यादें बसी हैं। उन्होंने अपने इष्ट देवताओं के आगे सिर झुकाया। उस पल में पद की गरिमा, प्रोटोकॉल और सुरक्षा घेरा सब किनारे रह गया तो सिर्फ अपनों का प्यार। जनरल साहब ने काफी देर तक घर के आंगन में बैठकर गांव के बुजुर्गों और साथियों के साथ गपशप की, पुरानी यादें ताजा की और गांव वालों के लिए मिठाई दी। यह देखना अपने आप में एक संदेश था कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपनी जड़ों से जुड़कर ही वो पूरा होता है। देखिए, 40 साल पहले जब मैं गांव गया था तो वहाँ सड़कें नहीं थी। मतलब गांव जो है बहुत ही विस्तृत नहीं था, पक्के मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे। आज जब मैं गया तो थोड़ा मैंने बदलाव जरूर देखा। दूसरा जो है, गांव में जाना मतलब आज मेरे लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट और भावुक वो भी था, अनुभव भी था। वो इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी सारे अपने उन रिश्तेदारों से मिला जिनको मैंने कभी सुना था, किसी को मिला था, लेकिन सर्विस के दौरान मैं कभी मिल नहीं पाया। गांव की जो मेरी यादें थी, जो हमें गांव के बारे में पता है, वो बेसिकली हमारे दादी से कभी सुना था या अपने पिताजी से कभी सुना था, या जो है फिर अपने ताऊ या ताऊजी वगैरह से सुना था। तो उन्हीं चीज़ को आज मैंने गांव में जाकर के एक्सपीरियंस किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जनरल अनिल चौहान की ये यात्रा सिर्फ एक फौजी का दौरा नहीं थी। यह हर उस पहाड़ी के लिए, हर उस प्रवासी के लिए एक संदेश है जो रोजी रोटी और करियर की तलाश में अपने गांव से दूर चला गया है। वर्दी की चमक और सितारों की गूंज अपनी जगह है, लेकिन इंसान की असली पहचान उसकी जड़ें होती है। जनरल चौहान ने साबित कर दिया कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं,
आपकी मिट्टी, आपके पहाड़ हमेशा आपका इंतजार करते हैं। सलाम है ऐसे सेनापति को जिसने सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी मिट्टी को झुककर प्रणाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिलमेल।